हे गाइस, मैं आज बात करूँगा जॉब्स के बारे में। क्या 2-2 लाख रुपए कमाने वाले भी जो बैंगलोर या यहाँ सब जॉब कर रहे हैं, क्या वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इसी के बारे में बात करूँगा। बात करने से पहले अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो मेरा ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्या ज़्यादा कमाने वाले लोग जो प्राइवेट जॉब्स में और आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, क्या वो उनके अंदर मन में संतुष्टि है? क्या वो मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? बेशक लोगों के पैकेजेस अब बहुत अच्छे हैं। किसी को 18 लाख का पैकेज साल का मिल रहा है, किसी को 24 लाख का, किसी को 30 लाख का, किसी को 40-40 लाख का भी पैकेज मिल रहा है। तो क्या वो अपनी लाइफ से खुश हैं? इसका जवाब यही है, हाँ, पैसों को लेकर तो कोई कमी नहीं है और लोग बड़े मज़े से अपनी लाइफ जो है जी रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके लिए कभी कभी थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई ये मन बना लें कि भैया मुझे फ़्लैट ख़रीदना है किसी शहरी इलाके में, तो आपको 3 से 4 करोड़ रुपये भी फ़्लैट के लिए, जो अगर 3 BHK फ़्लैट है उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब ईएमआई चलेगी तो उस बंदे की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। इवन उसका पैकेज 40 से 50 लाख का ही क्यों ना हो, बट 3 से 4 करोड़ रुपये जुटाना उसके लिए भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक तो वो रेंट वाले घर में रह रहा है। अगर मान लो 40 से 50 लाख सैलरी होगी तो इन हैंड उससे यही कोई 2 ढाई 3 लाख तक मिलेगा इन हैंड, मतलब जो कैश है उसके अकाउंट में आएगा, ठीक है। और उसमें से फिर होगा ये कि भैया घर का किराया, अगर मान लो वो 2 BHK फ्लैट में रह रहा है तो 40,000 रुपये तक भी बेंगलोर में आपको देना पड़ेगा 2 BHK फ्लैट के लिए, ठीक है। और 2 BHK फ्लैट के लिए आपको 40,40,000 रुपये देना पड़ रहा है। आपकी सैलरी है 2.5 लाख रुपये, ठीक है। अब बचे कितने? 2.1 लाख रुपीज़। अब जो बिज़ी लोग होते हैं उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। अब उनकी शादियां भी हो, जैसे कि शादी करते हैं, मान लो बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, तो अब उनकी फिर लाइफस्टाइल भी उसी तरीके की होती है। साल में एक बारी ट्रिप तो माननी है फ़ॉरेन की या फिर इंडिया में, तो उसमें भी खूब खर्चा आता है। और फिर बाद में और भी तरह तरह के खर्चे होते हैं, क्योंकि आपको वो लाइफस्टाइल भी मेंटेन करके रखनी है अगर आप इतना कमा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुश्किल से कभी कभी ऐसा होता है कि साल में आप यही कोई 6 से 7 लाख बचा पाते हैं, ठीक है। 7 से 8 लाख, 8 लाख आप बचा लेंगे, या फिर बड़ा ही कोई करेगा तो 10 लाख बचा लेगा। और 10 लाख जब बचता है तो फिर उसके बाद फिर वो सोचेगा कि हाँ भाई मैं घर खरीदूँगा, तो उसे घर खरीदने में अराउंड 25 से 30 साल लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जैसे मान लो 10 लाख रुपए बचे, तो वो अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करेगा तो उसमें भी उन्हें लंबा वेट करना पड़ता है। तो एक मतलब ऐसा है कि मतलब सैलरी तो अच्छी है, लेकिन हाँ लाइफ फिर भी स्ट्रगलिंग है। और दूसरा ऑफिस की टेंशन, कि भैया ऑफिस में आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको 50 लाख की पैकेज है किसी कंपनी में, तो वो आपको क्रेडिबिलिटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी उस कंपनी में, कि हाँ भाई अगर आपको 50 लाख रुपीज़ पर ईयर दिया जा रहा है तो आपको उस तरीके से काम भी करना पड़ेगा। काम भी ज़्यादा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफिस में ज़्यादा होंगी, ज़्यादा काम होगा, तो वो भी स्ट्रेस अक्सर आईटी जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको होता है। तो उस वजह से उनके कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। आजकल आप देखते हैं कि हार्ट अटैक के केसेस भी काफ़ी यंग एज में होने लग पड़े हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया आप अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो आप हेल्थ के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऑफिस का काम भी ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस बना के रखें सो दैट कि आप अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर सकें। उसमें अगर आप जिम जाना चाहते हैं या फिर थोड़ा हल्का फुल्का दौड़ रनिंग वगैरह कीजिए, दौड़िए, थोड़ा सा सुबह शाम वॉक कीजिए, तो ये भी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट आपका हेल्थ जो है, आपको मतलब अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आपको अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ज़्यादा पैकेज से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कामयाबी होगी। आपको अपनी हेल्थ भी बना के रखनी होगी, सो दैट कि आप और अच्छा अपना लाइफ में कामयाब हो सकें। मेन होता है कि अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो फिर आपको हेल्थ भी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। कैसा है लगा मेरा वीडियो आपको? तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।